हेलो एवरीवन, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा की टेस्ट सीरीज के डेमो सेशन में आपका स्वागत है। रेवा इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज है डियर स्टूडेंट्स, जिसमें हम लोग पीडीएफ फॉर्म पे मतलब ई बुक के रूप में आपको एमसीक्यूज के क्वेश्चंस देते हैं। तो ये ई बुक है एक तरह की, ठीक है, जो आपको मिलेगी, ठीक है, मात्र 249 में, जिसमें आपको हर टॉपिक के एमसीक्यूज मिलेंगे। ये मान के चलिए कि 50 से लेकर के 100 तक, किसी में 100 प्लस भी क्वेश्चन है। जैसे कि यही टॉपिक है द फन डे हेड, इसमें मैं आपको 130 क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं आपको सीरीज पढ़ा रहा हूँ इसमें आपके 45 क्वेश्चन है, ठीक है। ये पार्ट 3 है। अभी पार्ट 2 की अगर बात करें तो इसमें आपके लगभग 63 क्वेश्चन है और पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन है। तो मतलब 128 के आसपास आपके क्वेश्चन जो हैं इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर टेस्ट सीरीज आप लेना चाहते हैं तो हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आपको रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके, और आप वहाँ पे अपने हिसाब से टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। चाहे आप एमसीक्यूज की ई बुक ले लीजिए, चाहे आप ऑनलाइन टेस्ट ले लीजिए, और चाहे आप एमसीक्यूज और ऑनलाइन टेस्ट दोनों ले लीजिए, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, जो आपकी पढ़ाई को एकदम क्या बना देगा, शानदार बना देगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सेशन को। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ टॉमी एंड मार्गी वेंट बैक इन टाइम, जब वो पुराने समय में चले जाते हैं, तो व्हाट अबाउट ओल्ड स्कूल वुड सरप्राइज देम द मोस्ट। तो उनको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ जो है वो क्या करती है, आश्चर्यचकित करती है, सरप्राइज करती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर, द प्रेजेंस ऑफ स्कूल ह्यूमन टीचर, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन टीचर, उनको एक्चुअली क्या होता है कि वो रोबोट से पढ़ाई करते हैं, तो उनको लगता नहीं है कि कोई आदमी भी पढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ उनको क्या करती है, थोड़ा सा आश्चर्यचकित करती है। और इसका थोड़ा सा मैंने आपको वो भी दिया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, जिससे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या पड़ेगी, मदद मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 पे चलते हैं, हाउ वुड द मैकेनिकल टीचर लाइकली रिएक्ट इफ इंट्रोड्यूस टू अ ट्रेडिशनल क्लासरूम, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन है कि जो मैकेनिकल टीचर है वो किस तरह से रिएक्ट करता है, ठीक है, इफ इंट्रोड्यूस टू अ ट्रेडिशनल क्लासरूम, क्लासरूम को मतलब जो ट्रेडिशनल क्लासरूम है उसको कैसे इंट्रोड्यूस करता है मैकेनिकल टीचर, मतलब रोबोट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो आंसर है, इफ इट वुड मैन्युफैक्चर ड्यू टू द अनफेमिलियर सेटिंग, उसमें कुछ ऐसी सेटिंग हो गई है कि जिसके कारण उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा। मतलब कौन, रोबोट जो है वो काम नहीं कर पा रहा। वो कैसे काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी जो सेटिंग है वो कुछ क्या हो गई है, गड़बड़ हो गई है, इसलिए, ठीक है। सब सेटिंग का ही काम है वहाँ पर। एक्चुअली क्या है कि ये आपका क्वेश्चन जो है वो रोबोट पे आधारित चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, थर्ड नंबर, if Margie had the chance to redesign her mechanical teacher, what feature might she add, ठीक है। अगर मार्गी को अपना मैकेनिकल टीचर जो है वो रीडिजाइन करने का चांस मिले, रीडिजाइन मतलब होता है कि फिर से बनाने का चांस मिले, तो वो कौन सा फीचर जो है ऐड करना चाहेगी, ठीक है। टू द एबिलिटी टू एक्सप्रेस इमोशन, मोर रिगोरस टेस्ट, लार्जर स्किन और फास्टर होमवर्क चेकिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो चाहती है वो ये चाहती है द एबिलिटी टू एक्सप्रेस इमोशन, जो उसका टीचर है वो एक्सप्रेस करे इमोशन, जो कि रोबोट नहीं कर पाता, तो उसको इस चीज़ की क्या होती है, कमी महसूस होती है। तो वो चाहती है कि इमोशन जो है वो एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग जैसे विद्यार्थी जिन्होंने टेस्ट सीरीज ली हुई है, तो उन्होंने बोला था कि सर आप ऐसा कुछ क्वेश्चन में कीजिए कि हर क्वेश्चन के बाद आंसर मिले। तो ये मैंने आंसर और उसके साथ में कुछ डिस्क्रिप्शन भी उसका मैंने दे दिया है। तो आप लोग को इस तरह के भी क्वेश्चन जो है कुछ फाइल्स में मिलेंगे, जैसे कि द फन डे हेड में और भी चैप्टर्स में मिलेंगे इस तरह के, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में डियर स्टूडेंट, तो हाउ माइट द स्टोरी चेंज इफ मार्गीज मदर वाज अ फॉर्मर स्कूल टीचर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ माइट द स्टोरी चेंज इफ मार्गीज मदर वाज अ फॉर्मर स्कूल टीचर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, स्टोरी बताई है कि कैसे पुराने जो टीचर होते थे वो क्या करते थे, पढ़ाते थे, और कैसे ये चीज़ें परिवर्तित हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका होगा मार्गी माइट हैव अ डीपर एप्रिसिएशन फॉर अ ट्रेडिशनल स्कूल, उसको पुरानी स्कूल के बारे में बहुत ज़्यादा मजा आने लगा, वो जानने लगी कि यार कैसे होता होगा, कैसे पढ़ाते होंगे शिक्षक की, जो टीचर आदमी ह्यूमंस ही पढ़ाता होगा तो कैसे पढ़ाता होगा। तो उसको उस स्टोरी में जो है बहुत ज़्यादा क्या आने लगा, मजा आने लगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर डियर स्टूडेंट्स,
क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें तो 5 नंबर में जाने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूं, रेवन इंस्टीट्यूट में अगर आपको कोई भी टेस्ट सीरीज लेनी है, चाहे वो एमसीक्यूज की ई बुक हो, चाहे आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो, या चाहे दोनों टेस्ट सीरीज मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अगर आप लेना चाहें, तो आप इस नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर रेवन इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड करके आप डायरेक्ट टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टेस्ट का आप मजा ले सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 5 को छोड़ते हैं, 6 पे आ जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या है, 2 पेजों में है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। इमेजिन इफ मार्गी हैड टू राइट एन ऐसे ऑन द स्कूल ऑफ माय ड्रीम्स, व्हाट वुड बी हर प्राइमरी फोकस, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ये बोलता है कि अगर मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि मार्गी को द स्कूल ऑफ माई ड्रीम्स का एक ऐसे लिखने को मिले, तो उसका जो प्राइमरी फीचर होगा वो क्या होगा। प्राइमरी फीचर मतलब वो सबसे पहले क्या करना चाहेगी, ठीक है। तो वो चाहती है कि ह्यूमन टीचर्स उसको मिल जाए भैया पढ़ाने के लिए, ठीक है। वो चूंकि क्या है कि रोबोट से पढ़ पढ़ के जो है परेशान हो चुकी है, उसको लगता है कि जो शिक्षक हो ना उसके अंदर इमोशन होना चाहिए, वो मेरी भावनाओं को समझे, मैं उसकी भावनाओं को समझूं, तो पढ़ने में ज़्यादा आनंद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमन टीचर्स की वो जो है डिमांड रखती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो 7 में है व्हाट न्यू सब्जेक्ट वुड मार्गी बी मोस्ट एक्साइटेड टू ऐड टू हर कैरिकुलम, ठीक है। तो जो मार्गी है वो कौन सा मतलब अपना जो कैरिकुलम है उसमें क्या चीज़ वो चाहती है कि ऐड हो जाए, इसलिए वो एक्साइटेड है। तो हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी है, ट्रेडिशनल लिटरेचर है, या एडवांस मैथमेटिक्स है, या ह्यूमन सोशल इंट्रैक्शंस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आप लोग को, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो बी होगा। वो चाहती है ट्रेडिशनल लिटरेचर जो है उसमें क्या हो जाए, शामिल हो जाए, तो उसको क्या हो जाए, मजा आ जाए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग को निश्चित तौर पर टेस्ट सीरीज एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। सो डियर स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है हमारा टॉमी रिएक्शन टू द ओल्ड बुक हाईलाइट्स विच एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, ठीक है। तो वहां पर जो टॉमी था वो ओल्ड बुक को देख करके किस तरह का जो है रिएक्शन देता है और कैसा उसको समझ में आता है ये चीज़। तो वो यहाँ पर जो है टू डिस्डेंट ऑफ द पास्ट, नहीं, क्यूरियोसिटी अबाउट, हाँ यस, ये मतलब वो लोग क्या हो जाते हैं, उनके अंदर एक अंदर से जिज्ञासा पैदा हो जाती है कि यार पुराने समय में कैसे लोग पढ़ते होंगे, कैसे क्या करते होंगे, कैसे टीचर होते होंगे, कैसी बुक है ये, बताओ कि यहाँ पे कोई भी शब्द जो है वो इस तरह से स्लाइड नहीं हो रहा है, जैसे मैं स्लाइड कर रहा हूँ ना इस तरह से स्लाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर वो लोग सोचने लगते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट है 43, ठीक है, उस पर चलते हैं। ये मैं इसलिए थोड़ा सा आपको लास्ट में ले आया हूँ डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको जिससे पता चल पाए कि मैं जो बोलता हूँ वो मैं देता भी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बस बोलता बस हूँ। तो इसमें आपको 45 पार्ट 3 में है, पार्ट जो आपका 2 है उसमें 63 है, और पार्ट 1 में 25 है। अब इसको आप जोड़ लीजिए, इतने ही क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में मिलेंगे द फंदे हेड के, ठीक है, जो एमसीक्यूज ई बुक है, ठीक है, एमसीक्यूज की ई बुक में। और ऑनलाइन टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चन अलग से मिलेंगे। तो ये जब आप तैयारी कर लेंगे तो द फन दे हैड के आपकी एकदम से क्या हो जाएगी, परफेक्ट तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन है व्हाट डज द स्टोरी द फन दे हैड इम्प्लाई अबाउट द रोल ऑफ टीचर इन लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। तो 43 क्वेश्चन कहता है कि जो स्टोरी है फन दे हैड उसमें किस तरह से इम्प्लाई किया जाए टीचर का रोल को, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। तो दे आर रिप्लेसमेंट बाय मशीन, तो मशीन से उसको रिप्लेस कर दिया जाए। दे आर अननेसेसरी, ये बेकार की बात है, इस पर कोई चर्चा ना की जाए। या दे एड वैल्यू टू लर्निंग, तो भैया हमें तो क्या करना है, लर्निंग करना है, पढ़ने से मतलब है। या दे हिंडर लर्निंग, तो यहाँ पे लर्निंग को क्या करो, हिंडर करो, मतलब इग्नोर करो, जाने दो। तो यहाँ पे भैया इसका सही आंसर होगा दे एड वैल्यूएबल लर्निंग। हम पे जिस चीज से अच्छी लर्निंग हो पाए वही चीज क्या करना चाहिए, इम्प्लाई करना चाहिए। अगर टीचर ह्यूमन हो तो भी अच्छा हो, तो ही अच्छा रहेगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 44 में हमारा क्या है, तो लिखा है व्हाट डज द स्टोरी फ्यूचर सेटिंग लेट द ऑथर टॉक अबाउट, ठीक है।
तो फ्यूचर की जो बात हो रही है, जो जैसे कि ये अभी मान ली चल रहा है 2025 चल रहा है और 2057 की यहाँ पे बात हो रही थी, तो वहाँ पर जो बात हो रही है वो फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। तो व्हाट डज द स्टोरी फ्यूचर सेटिंग लेट द ऑथर टॉक, मतलब यहाँ पर जो फ्यूचर है, फ्यूचर में कैसे स्टडी होगी, इस बात में हम इस बात को ऑथर जो है अपने इस द फंदे हेड के माध्यम से बता रहा है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, वो उसका आंसर क्या होगा, तो उसका आंसर होगा आपका प्रॉब्लम्स विथ यूजिंग टू मच टेक्नोलॉजी। उस समय तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होंगी तो कहीं ना कहीं तो भैया प्रॉब्लम आपको आएगी, ठीक है। मतलब वहाँ पे जैसे आप लोग को क्या है कि रोबोट को बनाने के लिए एक मैकेनिकल टीचर आया, तो वो क्या करता है, अगर मान लीजिए टीचर नहीं आया तो फिर क्लास क्या है जब तक बंद रहेगी, तो ये सब सारी प्रॉब्लम भी वहाँ पर फेस करनी पड़ेंगी स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो व्हाट डज द मैकेनिकल टीचर्स एडजस्टमेंट रिवील अबाउट द नेचर ऑफ लर्निंग, यहाँ पे जो मैकेनिकल टीचर आता है वो किस तरह से एडजस्टमेंट करता है नेचर ऑफ लर्निंग, पढ़ाई की जो नेचर है, प्रकृति है, उसको कैसे वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि इट इज़ एडेप्टेबल एंड नीड्स पर्सनलाइजेशन, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो जैसी जैसी क्लास में होता है, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट की 9th क्लास में, तो उसको 9th क्लास के लेवल का क्वेश्चन दिया करेगा, ठीक है। अब जैसे 10th क्लास में वो पहुंच गया तो उसको क्या करना पड़ेगी, सेटिंग करनी पड़ेगी उसमें कि आप स्टूडेंट 10th में पहुंच गया तो 10th के अकॉर्डिंग वहां पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जैसे मार्गी छोटी क्लास की थी तो उसको छोटी क्लास के क्वेश्चन देने चाहिए थे, लेकिन वो क्या करने लगा था, तो बड़ी क्लास के क्वेश्चन देने लगा था, तो इससे मार्गी के जो नंबर है वो क्या आने लगे थे, कम आने लगे थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्या है पता होनी चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये पार्ट नंबर 3 था और इसमें आपके 45 क्वेश्चन ही थे, ठीक है। तो पार्ट आपका एक तो 1 हो गया, ठीक है, एक 2 हो गया और एक 3 हो गया, 3 पार्ट मिला के 130 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपकी तैयारी को क्या कराएंगे, दिन दुगना रात चौगुना अच्छा कराएंगे। डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, सबसे बेस्ट कोर्स जो है टेस्ट सीरीज को लेकर के माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा इंग्लिश 2025 के लिए, तो वो ये कोर्स है जिसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी ही और विथ साथ में आपको एमसीक्यूज की ई बुक मिलेगी। अब ये क्यों बेस्ट है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें आपको 20 यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे, 5 आपको फुल लेंथ के टेस्ट मिलेंगे और आपको हर टॉपिक के एमसीक्यूज ई बुक के रूप में मिलेंगे। अब ये बताइए, जब आपने डिटेल में पढ़ाई कर ली है तो हर टॉपिक के अगर आप एमसीक्यूज कर लेंगे, उसके बाद आप उस जैसे एक यूनिट में अगर 4-5 टॉपिक हैं तो आप उसको यूनिट वाइज भी सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद आप उसको फुल लेंथ से भी सॉल्व कर लेंगे, तो बताइए इसके बाद बचता क्या है, कुछ नहीं बचता। क्यों? क्योंकि आपने पूरी तैयारी को क्या कर लिया है, बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है, डिटेल में आप तैयारी कर ही रहे हैं इस समय पे और इस टेस्ट सीरीज को लेकर के आप एमसीक्यूज की भी तैयारी कर लेंगे, ठीक है। तो आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल में पहुंच जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को बता देना चाहता हूं कि ये कोर्स आपको लगभग 1 साल तक आपके लिए रहेगा, मतलब इसकी वैलिडिटी 1 साल है और कोर्स फीस मात्र 399 है, जिसमें सभी टैक्स मिला करके है, ठीक है। कोई भी इसमें आपको अलग से पे नहीं करना, हर टैक्स जितने भी होते हैं गवर्नमेंट के सब इसमें क्या है, इंक्लूड है। अब इस टेस्ट सीरीज को आप प्राप्त कैसे करें, तो एक तो आप मेरे नंबर पे संपर्क करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, दूसरा अगर टेस्ट सीरीज आपको लेना है तो रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से, और उसके बाद आप एंजॉय कीजिए अपना टेस्ट, अपनी पढ़ाई। और एक बार स्टूडेंट्स, ये 399 लगा करके ना जो आपकी सैलरी होगी लगभग 50,000 होगी, ठीक है, 50,000, जिसमें आपका कट पिट के जो सैलरी आपको मिलेगी तो 35,000 आपको लगभग मिलेगी, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उससे दर्द पूछिएगा जिस जो 1 नंबर 2 नंबर से एग्जाम में रह जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा चाहते हैं कि अच्छे से आप एग्जाम पास कर लें, अच्छे मेरिट में आए, तो उसके लिए आपको इस टेस्ट सीरीज की ज़रूरत है डियर स्टूडेंट्स। और गूगल में जाकर एक बार सर्च कीजिएगा टेस्ट सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपको इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज की पता चल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को महत्व इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप भी 1-2 नंबर से न चूकें और अच्छे मेरिट में सिलेक्शन लें। और चूंकि देखिए, जो सिलेक्शन लेते हैं ना तो हर तरह की तैयारी करके बैठता है वो आदमी जो है डिटेल में तैयारी करता है, ठीक है, राइटर्स के बारे में पढ़ता है, एमसीक्यूज खूब सॉल्व करता है, उसके बाद वो टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी लगाता है। तो ये सब चीज़ें, ये सब गुण जो है आपको कहाँ मिलेंगे, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज विथ एमसीक्यूज ई बुक में, और वो मात्र कितने में है, 399, और यही बेस्ट टेस्ट सीरीज है आपके लिए, ठीक है। तो आज की सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपन लोग कल और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।